Welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's start today video and today we are doing exercise 9.2 question number 8 chapter number 9 sequence and series class 11th mathematics. ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज, यानी कि आपको किसी एपी के n टर्म का सम दिया जाता है pn प्लस क्यू एन स्क्वायर, वेयर पी एंड क्यू क्या है, कांस्टेंट है स्टूडेंट, ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास एस एन हमारे पास गिवन है, डी हमें फाइंड करना है। तो डी तक पहुंचने के लिए हम जनरल टर्म के फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि जो किसी एपी का यानी कि जनरल टर्म होता है वो सम के यानी कि एस एन माइनस एस माइनस वन के इक्वल होता है। तो वो फॉर्मूले को हमने यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है। एस एन की वैल्यू हमारे पास है और ये n माइनस वन भी हमने n की जगह अब आप n माइनस वन कर दीजिए और यहाँ पर फॉर्मूले को ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, डेट इज पी एन माइनस पी प्लस देखिए ये क्या हो जाएगा क्यू एन स्क्वायर एंड प्लस क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू माइनस टू क्यू एन, यही तो होगा। हमने n माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। नाउ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन प्लस पी एंड प्लस सॉरी माइनस क्यू एन स्क्वायर माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन, यानी कि माइनस को हमने क्या कर दिया अंदर भेज दिया है। ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया है, तो प्लस पी एन माइनस पी एन कैंसिल आउट, प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस क्यू एन स्क्वायर कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या रह जाता है स्टूडेंट, पी रहता है माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन। ठीक है, यानी कि टी एन हमारे पास क्या आ चुका है, p माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन, ये हमारे पास टी एन आ चुका है। और अब यहाँ से हम T1 T2 फाइंड करेंगे और हम D फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब T1 क्या हो जाएगा, T1 यानी कि n हमारा 1 है, तो p माइनस क्यू प्लस टू क्यू इंटू वन, डेट इज p माइनस क्यू प्लस टू क्यू। T2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, p की n की जगह 2 पुट कर लीजिए, तो p माइनस क्यू प्लस टू इंटू क्यू इंटू टू, टू टू ज़ा 4, तो p माइनस क्यू प्लस 4q। ऐसे आप T3 फाइंड कर लीजिए, p माइनस क्यू प्लस 3q इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, तो p माइनस क्यू प्लस 9q। तो इस तरीके से एंड डॉट 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 यू कैन फाइंड एनी टर्म। ठीक है, आप यहाँ हमने Tn का जनरल फॉर्मूला तो फाइंड कर लिया, इसीलिए हमने Tn निकाला था, सम वाला फॉर्मूला यूज किया था, तो Tn आया और जनरल टर्म आ गई। अब यानी कि D फाइंड करना है, तो D क्या होगा हमारा T2 माइनस T1। तो T2 है स्टूडेंट P माइनस Q प्लस 4Q एंड माइनस T1, तो माइनस P प्लस Q माइनस 2Q। तो कैंसिल होने वाले टर्म को हम कैंसिल कर लेते हैं, माइनस Q प्लस Q कैंसिल, और ये प्लस का 4Q माइनस का 2Q डेट इज 2Q, यानी कि D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाता है 2Q। और देखिए कितना आसान फॉर्मूला था, कितना आसान ये क्वेश्चन था। आपको यहाँ पर केवल इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर नंबर 3 2 आपको नंबर की फॉर्म में भी मिल सकता है, जैसे P और Q की फॉर्म में था वैसे आपको P और Q में कुछ नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, यहाँ 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, आपको सेम वे में यहाँ पर उसको भी ओपन करना होगा। आपको केवल n टर्म फाइंड करनी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो आप तभी फाइंड कर पाएंगे जब आपके पास एपी की n टर्म होती है। और n टर्म के लिए समेशन का ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं Sn माइनस n माइनस वन। ठीक है, तो Tn हमने सॉल्व किया और हमें ये Tn के लिए जनरल टर्म मिल चुका है। नाउ n की जगह 1 2 3 हमने पुट किया एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए स्टूडेंट, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 9। तो फर्स्टली यहाँ पर क्वेश्चन को मैं राइट डाउन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 इज द सम ऑफ n terms of two AP are in the ratio of 5n plus 4
रेशियो 9n plus 6. तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म्स. सो दिस इज आवर क्वेश्चन स्टूडेंट. चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. पहले क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 का द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपी आर इन द रेशियो 5n plus 4 and 9n plus 6. तो हमें रेशियो बताना है 18 टर्म्स ऑफ द एपी. ठीक है, उस एपी का हमें 18 टर्म्स बताना है स्टूडेंट. तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, चलिए यानी कि n टर्म्स का तो हम एक SN1 मान लेंगे. सॉरी, सम ऑफ n टर्म्स तो हमने एक SN1 मान लिया और सेकेंड हमने SN2 मान लिया. ठीक है, N1 N2 यानी कि n टर्म को शो कर रहा है तो इनका हमें रेशियो दिया जाता है 5n plus 4 अपॉन 9n plus 6. ये हमें दिया जाता है. तो n टर्म को N1 N2 हमने यहाँ पर मान लिया और यहाँ से हमें यानी कि 18 टर्म्स का रेशियो हमें फाइंड करना होगा. 18 टर्म्स का रेशियो फाइंड करना होगा. ठीक है, तो चलिए अब इसको यहाँ पर वैल्यू रखते हैं. तो ये हो जाएगा. अब लेट N1 वाले टर्म्स के लिए अभी हम यहाँ पर क्या मानेंगे, लेट N1 के लिए. ठीक है, SN1 के लिए फॉर SN1 लेट फर्स्ट टर्म क्या है, n है. फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A1. ठीक है, फर्स्ट टर्म इसके लिए क्या एज्यूम कर रहे हैं स्टूडेंट, A1. एंड इसके लिए हम लेट कॉमन डिफरेंस को हम D1 एज्यूम करते हैं. एंड SN2 के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म अभी हमने लेट किया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को हम मानते हैं A2 एंड कॉमन डिफरेंस इज D2. तो ये हमने टर्म्स अपने यहाँ पर ले लिए हैं. तो SN1 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आप लोग को पता है, n/2 2A1 प्लस n-1 D1. यही तो होगा. A1 D1 हमने लिया है और SN2 n/2 twice A2 plus n-1 D2 and equals to 5n plus 4 upon 9n plus 6. ठीक है, ये हमने यहाँ पर लेट किया और हमने यहाँ पर इस तरीके से पुट कर दिया. n/2 तो कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास केवल ये टर्म्स रहता है स्टूडेंट. अब इसको चलिए इसको हम फर्दर यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं. तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यानी कि यही टर्म रहता है. दोनों टर्म में से मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ. तो 2 मैंने कॉमन लिया, ये हो जाएगा A1 प्लस n-1/2 D1. ठीक है, और यहाँ अपॉन में हो जाएगा 2 A2 प्लस n-1 अपॉन में 2 इंटू D2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6. तो 2 हमने यहाँ से दोनों में से कॉमन लिया तो n-1 अपॉन 2 और यहाँ हो जाएगा n-1 अपॉन 2 इंटू D1 और D2 हमें इस तरीके से मिल चुके हैं. 2 से 2 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाता है. ठीक है, तो चलिए ये तो आपको समझ में आया ही होगा A1 B1 वाली बात. तो इसको मैंने यहाँ से इरेज कर लिया. नाउ अब इसको हम फर्दर यहाँ पर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट. अब हमारे पास फाइनली क्या हो रहा है, देखिए A1 प्लस n-1 अपॉन 2 D1 और अपॉन में है A2 प्लस n-1 अपॉन 2 D2 और इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6. तो ये हमारा फाइनल जो हमें अभी सॉल्व करना है, ये हमें फाइंड करना है स्टूडेंट. ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ तक इसको अभी रहते, यहाँ ऐसे ही हम इसको एज इट इज रखते हैं. हमें 18 टर्म्स फाइंड करनी है. ठीक है, 18 टर्म्स फाइंड करनी है. दोनों का रेशियो हमें बताना है, यानी कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18 टर्म. दोनों जो हमारी एपी हैं, दोनों एपीज के लिए हमें क्या फाइंड करना है, 18 टर्म्स फाइंड करना है स्टूडेंट. तो क्या हो जाएगा 18 टर्म, अगर हम इसके लिए देखते हैं. ठीक है, तो Tn1 फर्स्ट वाले के लिए यानी कि T18 के लिए अगर हम देखते हैं तो A1 प्लस ये हो जाएगा 18-1 D1. यही तो होगा. अगर हम इसके लिए 18 टर्म देखते हैं, यानी कि ऊपर वाली जो हमारी न्यूमरेटर वाली एपी है उसके लिए 18 टर्म, तो उसको हम T1 18 से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, T1 यानी कि टर्म ले लेते हैं और 18 से हमने रिप्रेजेंट किया. तो इसके लिए A1 है फर्स्ट टर्म, D1 है कॉमन डिफरेंस. तो क्या हो जाएगा A1 प्लस 17 और D1. यही तो होगा. एंड सेकेंड वाले के लिए जो डिनोमिनेटर वाली एपी है उसके लिए अगर हम 18 टर्म फाइंड करते हैं
तो A2 प्लस 18 माइनस 1 D2, यही तो होगा। तो ये हो जाएगा A2 प्लस 17 D2। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि जिनका हमें रेशियो फाइंड करना है वो ये वाली टर्म्स हमारी रहती है। हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, इसको हम इससे क्या करते हैं, कंपेयर करने वाले हैं अब, ठीक है। तो ये आपके समझ में आया। दोनों टर्म्स के लिए मैंने कैसे A1 A2 फाइंड, कैसे मैंने T1 18 एंड T2 18 फाइंड किया। तो ये वो टर्म्स है जो क्या देती है, 18 टर्म का रेशियो इन दोनों को। तो अब हमें कंपेयर करते हैं। तो ये क्या है, ऊपर वाले को आप कंपेयर कीजिए तो A1 प्लस यानी कि n-1/2 कितना है, 17 है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए कंपेयर कीजिए, कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर वाले को इससे कंपेयर करते हैं। तो ये क्या हो जाता है, n-1/2, ये हमारे पास 17 के इक्वल होता है। A1 तो A1 है, D1 D1 है, n-1/2 यानी कि 17। तो n-1 इज इक्वल टू 17 इंटू 2, तो ये हो गया 34। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 34 प्लस 1 डेट इज 35। अब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट, यानी कि n की वैल्यू हम 35 रखेंगे तो ये हमें 17 देगा। कहने का मतलब है यहाँ पर n की वैल्यू हम क्या रखें कि हमें ये टर्म 17 मिल जाए, हमें यहाँ से रेशियो मिल जाए। तो n की वैल्यू हमें क्या रखनी होगी, 35 रखनी होगी, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया कंपेयर करके कि यहाँ पर n की वैल्यू को 35 रखेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, 17 D1 मिलेगा। हमें ये 17 D1 बनाना है ना, क्योंकि उन्हीं का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए कंपेयर भी हमने कर लिया। नाउ अब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं स्टूडेंट। तो वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, पुट n इज इक्वल टू 35। दोनों जगह n 35 को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस ये तो क्या हो जाएगा 35 माइनस 1/2, 34/2 डेट इज 17 D1 हो गया। और नीचे डिनोमिनेटर मिलेगा A2 प्लस 17 D2। और इस तरह क्या हो जाएगा, देखिए ये होगा 5 इंटू 35 प्लस 4/9 इंटू 35 प्लस 6। तो इनको सॉल्व करना है और रेशियो आपके सामने होगा। तो देखिए सॉल्व कीजिए, 35 इंटू 5 175 प्लस 4 और अपॉन ये हो जाएगा 314 प्लस 6। तो इसको वापस हम यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। तो ये होगा 179 अपॉन, ठीक है, 179 अपॉन 320 हमें यहाँ पर मिलता है स्टूडेंट, ठीक है। सॉरी ये होगा 5 होगा, तो ये हमें मिलेगा 321। तो ये हमें A1 प्लस 17 D1 अपॉन A2 प्लस 17 D2, इसका रेशियो हमें ये मिल चुका है 179 अपॉन 321, और यही हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसको आप एक बार खुद से भी सॉल्व कीजिएगा और आप वीडियो की हेल्प से इसको समझ सकते हैं। अदरवाइज खुद से भी आप एक बार समझ जाइए और देन फिर इसको खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि हमें द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP हमें दिया था, जिसका रेशियो 5n प्लस 4 एंड 9n प्लस 6 था। तो हमें दो यानी कि AP का सम फाइंड करना था। तो एक AP का सम मैंने S1 लिया और सेकेंड AP का सम SN2 ले लिया, और दोनों का रेशियो हमने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट। SN1 के लिए फर्स्ट टर्म A1 लिया है और कॉमन डिफरेंस D1 हमने मान लिया। SN2 के लिए फर्स्ट टर्म A2 लिया और कॉमन डिफरेंस D2 हमने मान लिया। नाउ वैल्यू मैंने यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता है SN का क्या होता है, सेम फॉर्मूला रखा है एंड राइट हैंड साइड वैल्यू पुट करिए, n/2 से कैंसिल। नाउ फिर क्या किया है, आपके पास केवल ये टर्म रहता है, इन दोनों टर्म का 2 मैंने कॉमन लिया, तो ये रह जाएगा A1 प्लस n-1/2 D1। क्योंकि ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि n-1/2 को हमें कंपेयर करना था, इसीलिए हम एक ऐसा टर्म लाए कि हमें ये यानी कि a प्लस n-1 d की फॉर्म में मुझे इसको लाना था स्टूडेंट। a प्लस n-1 इंटू डी की फॉर्म में हमें लेके आ रहा था, इसलिए 2 को कॉमन लिया हमने और हमें वो फॉर्म मिल गई, ठीक है। यानी कि एक फर्स्ट टर्म को मुझे यहाँ पर अकेला रखना था, इसलिए मैंने उसका 2 कॉमन ले लिया और यहाँ n-1
1/2 हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा। नाउ अब यहाँ से हमने ये दोनों को हमने सॉल्व किया, तो ये टर्म फाइनल ये आते हैं। अब हमें तो देखिए, अब क्वेश्चन क्या कहता है, 18 टर्म फाइंड करना था, यानी कि n की जगह मैं क्या रखूं कि मुझे 18 टर्म मिले, यानी कि यहाँ पर मेरा 18 टर्म्स का की टर्म आ जाए। ठीक है, n की जगह क्या रखें, तो हमने कंपेयर किया n की जगह, यानी कि मुझे तो ये टर्म चाहिए था। मैंने यानी कि जब 18 टर्म देखा तो क्या मिलता है, ऊपर वाले के लिए आता है 18 टर्म्स के लिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस एक कम होता है। हमने पढ़ा है ये सारी चीजें। तो A1 हमारा फर्स्ट टर्म है, और जो 18 टर्म अगर आप फाइंड करते हो स्टूडेंट, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 17D1। ऐसे ही यहाँ सेकंड वाली AP के लिए भी हमने किया। देन कंपेयर करना है आपको A1 प्लस 17D1, यानी कि इसको 17 के इक्वल रख दीजिए, कंपेयर कीजिए। ठीक है, यही तरीका है आपको ये क्वेश्चन का सॉल्व करने का। कंपेयर आपने किया तो n आपके पास आता है 35। n कैसे आता है उसको आप वीडियो को वापस आप बैक जाके देख सकते हैं। ठीक है, और वहां पर आप उसको समझ जाइएगा। n 35 आया है, मैंने पूरा आपको कैलकुलेशन यहाँ पर करके दिया है स्टूडेंट। नाउ तो n 35 आया, फाइनली n की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी, तो हमें अपना आंसर 17D, यानी कि हमें अपना आंसर मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 था कुछ इस तरीके का। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलती है स्टूडेंट। एंड आई होप स्टूडेंट, मैं पूरी यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू सारी आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं क्लास 11th मैथ्स को लेके, क्योंकि आपके 10th से 11th की मैथ्स में थोड़ा सा आपका बेटा थोड़ा डिफरेंस आता है। ये तो आप लोग देख रहे हैं कि 10th में आपका थोड़ा और 11th में थोड़ा सिलेबस का आपका डिफरेंस रहता है, तो वो डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा इजी बनाने की मैंने कोशिश की है। तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को यहाँ से हेल्प हो पाए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स if the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms। बहुत एक अच्छा क्वेश्चन आने जा रहा है आपके सामने। देन फाइंड the sum of first p plus q terms। तो ये हमारे पास एक काफी अच्छा क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा समझते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP, यानी कि कोई AP है उसके फर्स्ट p टर्म्स का सम इक्वल है सेम उस AP के फर्स्ट q टर्म के, इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म ऑफ, यानी कि अनदर AP है। ठीक है, तो देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स, और आपको उन दोनों को क्या करना है, उन दोनों की हेल्प से आपको p प्लस q टर्म के सम को फाइंड करना है। तो कहने का मतलब क्या है, हमें क्या दिया जाता है, देखिए हमें दिया जाता है किसी AP के p टर्म का सम इक्वल है AP के q टर्म के, तो सीधी सी चीज हमें ये दी जाती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपना वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और फॉर्मूला हमारे पास आपको पता है, हम लोग जानते हैं कि Sn होता है n/2 एंड ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो यानी कि AP हमारी सेम है स्टूडेंट, एक ही सेम AP की बात हो रही है, तो फर्स्ट p टर्म्स बराबर हैं बाकी q टर्म्स के, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो a और d हमारा सेम होगा। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स केवल n चेंज होगा, यहाँ np हो जाएगा, यहाँ nq हो जाएगा, क्योंकि AP सेम है तो a और d हमारा चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए p/2 ट्वाइस a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और इसके लिए हो जाएगा q अपॉन 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दोनों हमारे सम के फॉर्मूले हैं। नाउ सॉल्व करते हैं। 2 से 2 तो हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, p ट्वाइस a प्लस ये हो जाएगा एन डी माइनस डी इज इक्वल्स टू q ट्वाइस a प्लस एन डी माइनस डी। नाउ p को अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा p2 इंटू ए प्लस p एन डी माइनस ई डी इज इक्वल्स टू q2a प्लस q एन डी माइनस क्यू डी। तो फाइनली हमने ये सारा कुछ यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब देखिए हमें कुछ कॉमन यहाँ पर लेते हैं। ये टर्म को यानी कि p और q वाले टर्म को हम साथ रख लेंगे, ठीक है। तो इनको हमने साथ रखा स्टूडेंट। तो इस तरीके से हमें अरेंज करना है कि हमें अपना क्या मिल जाए, p प्लस q टर्म तक हम पहुंच जाएं, ठीक है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा साथ रखते हैं। तो ये टर्म हो जाएगा, यहाँ से हमने इसको साथ रखेंगे और 2a आपने कॉमन लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, p 2a एंड q 2a। 2a इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो p माइनस q मिलेगा, ये इधर भी आ जाएगा साथ में, तो p माइनस q हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसको और इसको आप साथ रख लीजिए, तो इस वाले में यानी कि 2a p माइनस q यहाँ पर है। बाकी अब इधर आप देखिए इक्वल के अगर हम दूसरी तरफ इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, बाकी सभी टर्म्स को सेकंड साइड भेज देते हैं हम। तो ये हो जाता है q एन डी माइनस e एन डी माइनस क्यू डी और प्लस p, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तो हमने इन दो टर्म्स को यानी कि p माइनस क्यू वाले टर्म्स को रखा, बाकी सब कुछ हम उधर भेज देते हैं स्टूडेंट। तो अब हमारे पास देखिए नाउ अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो इस टर्म में और इस टर्म में हम q को कॉमन लेंगे, ठीक है। q एंड d और यानी कि इन दो टर्म्स में हम q को कॉमन लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास। ओके, वन मोर थिंग इज n हमारा p है ना, तो यहाँ पर हमने n की जगह p को और q को भी चेंज कीजिए, तो n की जगह ये हो जाएगा p। ओके, यहाँ से थोड़ा सा वापस हमें देखिए इसको दोबारा से हम यहाँ पर करते हैं। हमने n को सेम रखा है, जबकि n आपका p और q यहाँ पर होगा। तो ये देखिए, हाँ तभी हमारा थोड़ा सा आंसर हमें नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हमने n को एज इट इज रखा था। n की जगह p कर लीजिए और यहाँ वाले n में q कर लीजिए, क्योंकि p और q है ना हमारे n। तो अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए p को अंदर भेजते हैं, तो p 2ap प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ हो जाएगा 2aq इंटू प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। नाउ अब देखिए यहाँ 2a यहाँ 2a कॉमन ले लेते हैं, तो p माइनस q रह जाएगा, बाकी टर्म्स को उधर भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, q माइनस 1 डी माइनस p माइनस 1 डी, ठीक है। तो ये हमारे दोनों टर्म हमने यहाँ पर एक साथ लिख लिए स्टूडेंट। नाउ इधर क्या था 2a p माइनस q। अब हम यहाँ से देखिए इसको पूरा ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर डी माइनस क्यू डी, q स्क्वायर डी माइनस क्यू डी, देन ये माइनस p स्क्वायर डी माइनस p डी, और फर्दर सॉल्व कीजिए तो q स्क्वायर डी माइनस क्यू डी माइनस p स्क्वायर डी प्लस p डी। तो फाइनली ये हमारे पास आता है। अब यहाँ से देखिए d को कॉमन ले लीजिए, d कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर माइनस q माइनस p स्क्वायर प्लस p, क्योंकि d सभी के पास कॉमन है और LHS में आपका चलता है ट्वाइस a p माइनस q, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर चलता है स्टूडेंट। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिलता है, q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर की टर्म आ रही है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, d को मैंने ऐसे लिखा, इस q और p को साथ लिख लेते हैं और इन दोनों टर्म्स को हम साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि इसको हम थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा d p माइनस q, ठीक है, p माइनस q, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा फैक्टर हो जाएगा
माइनस का देखिए क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दूसरा फैक्टर हमें जो मिलता है p माइनस क्यू। देखिए हमने इसको इस टर्म को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिया, क्योंकि मुझे क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यहाँ पर मिलेगा और जिससे मैं p माइनस क्यू को कॉमन ले लूंगी स्टूडेंट। तो इसको हम p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बनाते हैं। चलिए मैं माइनस को यहाँ पर कॉमन ले लेती हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये मेरा इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर लिया, क्योंकि मैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को क्या कर सकती हूँ, इसमें से p माइनस क्यू, आइडेंटिटी तो हमारे पास है ही, p माइनस क्यू को मैं कॉमन ले सकती हूँ जो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया d p माइनस क्यू माइनस, इसको p माइनस क्यू एंड p प्लस क्यू ऐसे लिखा जा सकता है बिल्कुल। दोनों टर्म में से p माइनस क्यू कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही होगी बात। इधर मैं इरेज करती हूँ स्टूडेंट, ठीक है। आप प्लीज इसको वीडियो पॉज करके यहाँ तक का आप राइट डाउन कर लीजिएगा। नाउ अब फर्दर कैलकुलेशन के लिए मुझे वापस यहाँ पर आना पड़ेगा। तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने p माइनस क्यू कॉमन ले लिया और d भी बाहर है, तो क्या रह गया, अंदर रह जाता है 1 माइनस p प्लस p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो गया। ठीक है, और हमारे पास क्या रह गया फाइनली, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल स्टूडेंट। तो फाइनल जो वैल्यू मेरे पास आती है वो है ट्वाइस ए और d को यहाँ ट्वाइस ए इज इक्वल टू, इसका मैं अगर माइनस बाहर ले लूँ, माइनस डी ले लूँ, क्योंकि डी को फिर इधर भेजेंगे, तो ये माइनस डी मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे को मिल जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है, अब डी को इधर ले आते हैं साथ में, इसीलिए देखिए माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मेरे को माइनस में इधर लाऊंगी तो डी मेरा पॉजिटिव हो गया, अंदर के टर्म्स को हमने चेंज कर दिया। तो ऐसा हम कर सकते हैं। नाउ ट्वाइस ए प्लस डी, इधर आ गया पूरा टर्म, तो ये हो गया p प्लस क्यू माइनस 1। ऐसा क्यों किया आपको समझ में आ रहा, क्योंकि हमें p प्लस क्यू टर्म फाइंड करना था, यानी कि मेरे को फॉर्मूला क्या बनाना था। देखिए फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी होता है ना स्टूडेंट, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है। n-1 यानी कि यहाँ पर मेरे को क्या मिल चुका है, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी और ट्वाइस ए, यानी कि ये मेरे पास फॉर्मूला इतना फॉर्म हो चुका है p प्लस क्यू के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास बाकी वैल्यूज हम यहाँ पर रखते हैं, और ये वैल्यू इक्वल्स टू में आ गई 0 के, ये वैल्यू आ गई स्टूडेंट इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो अब फाइनली हम सम ऑफ एस पी प्लस क्यू को देखते हैं, और सम ऑफ एस पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर n का काम कर रहा है p प्लस क्यू अपॉन 2, देन ट्वाइस ए प्लस देन p प्लस क्यू माइनस 1, सॉरी p प्लस, हाँ यही रहेगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए, ठीक है, ये वैल्यू ऑलरेडी वी हैव फाइंड। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, जो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो क्या हो गया, यानी कि इसको मैं p प्लस क्यू अपॉन 2 लिखते हैं, एंड लास्ट में इसकी जगह, इस पूरी वैल्यू की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, और फाइनल आंसर क्या आ गया, 0। यानी कि समेशन और p प्लस क्यू टर्म हमारा क्या आ गया है, 0 आ चुका है स्टूडेंट, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, बस देखिए ट्रिक, थोड़ा सा हमको यहाँ पर ट्रिक लगानी थी। हमने क्या किया है, बस प्लस माइनस देखते हुए हम किसी भी तरीके से हमने ये टर्म फाइंड किया, ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और p प्लस क्यू टर्म की बात थी, तो n की जगह हमें p प्लस क्यू लाना था, और वो हम सब लेके के आए हैं, और लास्ट में वैल्यू 0 रखी, एंड देन हमें यहाँ पर सम फाइंड हो चुका है स्टूडेंट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एंड प्लीज आप लोग क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को यहाँ पर बहुत आसानी से समझ सकते हैं स्टूडेंट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ में सॉल्व भी कीजिए खुद से। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको देता है सम ऑफ फर्स्ट P, Q and R terms of an AP are A, B, C रिस्पेक्टिवली माने क्रमशः है, यानी कि आपको क्रम के साथ आपको दिया जाता है। तो आपको प्रूफ क्या करके लाना है, प्रूफ दैट A अपॉन P Q माइनस R प्लस B अपॉन Q एंड R माइनस P प्लस C अपॉन R होगा, ठीक है। और ये बच जाएगा P माइनस Q इज इक्वल टू 0। तो ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो चलिए अपना हम सॉल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं।